Hello dear students, how are you all? I hope all of you are fine. You are watching this video on our YouTube channel ST School Online Education. Today I will teach you division of decimal numbers. I will also explain you exercise 3D so that you can easily solve this exercise. So let's start this topic with the revision of previous topic. एंड प्रीवियस टॉपिक क्या था हमारे पास? मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स। तो उसमें हमने सबसे पहले देखा था कि 10 की पावर के किसी भी नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी डेसिमल नंबर से तो डेसिमल पॉइंट जो होता है वो शिफ्ट हो जाता है टूवर्ड्स राइट। जैसे हमारे पास कोई नंबर है, मान लीजिए 18.478, ये कोई नंबर है हमारे पास डेसिमल नंबर, और इसको हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है। अब 100 में जीरोस कितनी है? 1 2, तो जितनी जीरोस होंगी हमारे पास डेसिमल पॉइंट उतने ही डिजिट राइट में शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हम इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? देखिए डेसिमल पॉइंट यहाँ था और जीरोस कितनी हमारे पास 2, तो डेसिमल पॉइंट भी 2 डिजिट राइट में शिफ्ट हो जाएगा। तो 2 डिजिट कौन से हैं डेसिमल पॉइंट के बाद? 1 2, तो 2 डिजिट के बाद शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारे पास न्यू नंबर क्या आया है मल्टीप्लिकेशन के बाद? 1847.8, ये हमारे पास न्यू डेसिमल नंबर आ गया। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन में कोई भी नंबर हमारे पास लार्ज होता है, तो अब जब डिवीजन करेंगे तो कोई भी गिवन डेसिमल नंबर है उसको जब हम 10 की पावर के किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो वो नंबर क्या हो जाएगा? स्मॉलर। तो वो डेसिमल नंबर अगर स्मॉलर होगा तो डेसिमल पॉइंट किधर शिफ्ट हो जाएगा? लेफ्ट में। देखिए मल्टीप्लिकेशन के लिए शिफ्ट होता था राइट में, तो डिवीजन के लिए किधर शिफ्ट होगा? लेफ्ट में। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास वही नंबर है 18.448, कोई नंबर है हमारे पास, इसको हमें डिवाइड करना है 100 से। अगर हमें मल्टीप्लाई करना होता तो डेसिमल पॉइंट राइट में शिफ्ट हो जाता। अब हमें क्या करना है? डिवाइड करना है। तो डिवाइड के लिए डेसिमल पॉइंट किधर शिफ्ट होगा? अब हमें क्या करना है? डिवाइड करना है। तो डिवाइड के लिए डेसिमल पॉइंट किधर शिफ्ट हो जाएगा? लेफ्ट में। ध्यान रखना मल्टीप्लिकेशन के लिए राइट में शिफ्ट होता है और डिवीजन के लिए लेफ्ट में। तो अब लेफ्ट में शिफ्ट होगा तो यहाँ पे जीरोस देखिए हमारे पास कितनी है? 1 2, 2 जीरोस हैं तो डेसिमल पॉइंट भी 2 डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। तो 2 डिजिट कौन से हैं डेसिमल से पहले? 1 2, तो यहाँ पे डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा। तो अब हमारे पास डिवीजन के बाद फाइनल आंसर कितना आया है? 0.18448, क्योंकि डिवीजन में हमारे पास डेसिमल किधर शिफ्ट हुआ है? लेफ्ट में, और मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास डेसिमल पॉइंट किधर शिफ्ट होता था? राइट में। जितने जीरोज उतने ही पॉइंट राइट में शिफ्ट हो जाता था, और डिवीजन में जितने जीरोज उतने ही पॉइंट लेफ्ट में शिफ्ट होता है। अब क्वेश्चन देखिए एक्सरसाइज के सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, उसका फर्स्ट पार्ट देखिए। सबसे पहले 137.2 को हमें डिवाइड करना है 100 से। तो जब 100 से डिवाइड करेंगे तो डिवीजन के लिए डेसिमल पॉइंट किधर शिफ्ट होता है? लेफ्ट में। डेसिमल पॉइंट किधर शिफ्ट होता है? लेफ्ट में। तो अब जब लेफ्ट में शिफ्ट होगा तो हमारे पास गिवन नंबर है 137.2। अब 100 से डिवाइड करना है तो जीरोस कितनी है हमारे पास? 1 के बाद 2। अब 2 जीरोस हैं तो डेसिमल पॉइंट भी 2 डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। तो 2 डिजिट लेफ्ट में मीन्स पहले, तो हमारे पास आंसर आ गया 1.372, 1.372, ये आंसर आ गया हमारे पास। अब इसके और पार्ट देखिए ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। इसका सेकंड पार्ट है 23.4 डिवाइड 100। तो हमें 23.4 को 100 से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? डिवीजन करना है, तो डिवीजन के लिए लेफ्ट में शिफ्ट होगा। अब उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में क्या देखेंगे? जीरोस कितनी है? तो 1 के बाद कितनी जीरोस है? 1 2, 2 जीरोस है। तो 2 जीरोस हैं तो उसके लिए डेसिमल पॉइंट कितने डिजिट शिफ्ट होगा? 2 डिजिट, 2 डिजिट शिफ्ट होगा। और फर्स्ट पार्ट में हमने क्या बताया था? फर्स्ट स्टेप में लेफ्ट में शिफ्ट होगा। तो लेफ्ट के लिए इधर चलेंगे तो 1 2, 2 डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो अब हमारे पास आंसर कितना आ गया? 0.234। तो
तो ये हो गया हमारे पास आंसर। अब इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, 4.7 डिवाइड 100। 4.7 को हमें 100 से डिवाइड करना है। फर्स्ट स्टेप में क्या देखेंगे, डिवीजन करना है। डिवीजन करना है तो दिस मीन्स डेसिमल पॉइंट किधर शिफ्ट होगा, लेफ्ट में। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या देखेंगे, जीरोस कितनी है, 1 2 2 जीरोस हैं, तो 2 जीरोस के लिए डेसिमल पॉइंट पे कितने डिजिट शिफ्ट होगा, 2 डिजिट। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही डिजिट है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट में हम कितनी भी जीरोज लगा सकते हैं। तो हमने एक जीरो और लगा ली। तो अब देखिए 2 डिजिट हो गए हमारे पास, लेफ्ट में शिफ्ट करना है तो डेसिमल पॉइंट को 2 डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट कीजिए, 1 2। डेसिमल पॉइंट कहाँ आ गया, यहाँ पे, तो 0.047 ये हमारा आंसर आ गया। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कुछ कन्फ्यूजन है तो उसके लिए कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। 0.3 को हमें 100 से डिवाइड करना है, 0.3 को 100 से डिवाइड करना है। अब इसके लिए फर्स्ट स्टेप में क्या देखते हैं, डेसिमल पॉइंट किधर शिफ्ट होगा, डिवीजन है तो किधर शिफ्ट होगा, लेफ्ट में। लेफ्ट में शिफ्ट होगा, लेकिन लेफ्ट में तो डेसिमल पॉइंट से पहले सिर्फ हमारे पास एक ही डिजिट है और हमारे पास जीरोस कितनी है, 2। तो 2 डिजिट शिफ्ट होना है, तो 2 डिजिट के लिए हम क्या करेंगे, एक जीरो और लगा देंगे। अब डेसिमल पॉइंट को 2 डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट कीजिए, 1 2, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारे पास कितना आ गया, 0.003, ये आंसर आ गया। ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट देखिए इसका, 0.058 डिवाइड बाई 100। तो डिवीजन करना है तो फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, डिवीजन करना है तो डेसिमल पॉइंट किधर शिफ्ट होगा, लेफ्ट में। नेक्स्ट पॉइंट में जीरोस कितनी है, 1 2 2 जीरोस है, तो डेसिमल पॉइंट भी कितने डिजिट शिफ्ट होगा, 2 डिजिट लेफ्ट में। अब लेफ्ट में हमारे पास एक ही डिजिट था इसलिए हमने एक जीरो और लगा दी। अब काउंट कीजिए डेसिमल पॉइंट से पहले, 1 2, तो डेसिमल पॉइंट कहाँ आ जाएगा हमारे पास, यहाँ। तो अब हमारे पास आंसर क्या आ गया, 0.0058, ये आंसर आ गया हमारे पास। अब इसका और एग्जाम्पल देख लीजिए, ये तो 100 से किए थे हमने। अब इसी में से किसी पार्ट को, जैसे मैं थर्ड पार्ट लेती हूँ, 4.7 को मान लीजिए हमने 1000 से करना है, 1000 से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले डिवीजन करना है, तो डिवीजन के लिए डेसिमल पॉइंट किधर शिफ्ट होगा, लेफ्ट में। तो सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप के लिए जीरोस देखते हैं, 1 2 3 जीरोस हैं, तो डेसिमल पॉइंट से पहले कितने डिजिट होने चाहिए, 3। तो अब देखिए हमारे पास 3 डिजिट नहीं थे तो हमने जीरोस लगा ली। अब काउंट कीजिए 3 डिजिट, 1 2 3, तो डेसिमल पॉइंट कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे। अब इसका आंसर लिख दीजिए, 0.0047, ये हमारे पास आंसर आ गया। तो अभी तक हमने पढ़ा है किसी भी डेसिमल नंबर को 10 से या 10 की किसी भी पावर के नंबर से जब हम डिवाइड करते हैं तो डेसिमल प्लेस किधर शिफ्ट हो जाता है, डेसिमल पॉइंट किधर शिफ्ट हो जाता है, लेफ्ट में, टूवर्ड्स लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो अभी तक हमने ये पढ़ा है। अब अगर हमारे पास 10 100 या फिर 10 की पावर के अलावा कोई नंबर हो, तब हमारे पास डेसिमल नंबर्स की डिवीजन कैसे होगी। तो हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 का 6th पार्ट है ये। 2 डेसिमल नंबर्स हमारे पास गिवन है और उन दोनों की हमने डिवीजन करनी है। 0.8085 को डिवाइड करना है हमने 0.35 से। तो इसको कैसे डिवाइड करेंगे, तो सबसे फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है, जो गिवन डेसिमल नंबर्स हैं उनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पे हमने दोनों डेसिमल नंबर्स को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लिया है, 0.8085 अपॉन 0.35। तो यहाँ पे फ्रैक्शन की फॉर्म में हमने दोनों डेसिमल नंबर्स को लिख लिया है। उसके बाद स्टेप 2 क्या होता है हमारे पास, स्टेप 2 में क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है हमारे पास, दिस मीन्स 0.35, डिनोमिनेटर में हम डेसिमल प्लेसेस काउंट करेंगे। अब डिनोमिनेटर में डेसिमल प्लेसेस कितने हैं, डेसिमल प्लेसेस मीन्स डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, तो डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 2 डिजिट है, तो 2 डेसिमल प्लेसेस हो गए। तो जितने भी डेसिमल प्लेसेस होंगे डिनोमिनेटर में, ध्यान रखना डिनोमिनेटर में काउंट करने हैं हमने, तो डिनोमिनेटर में जितने भी डेसिमल प्लेसेस होंगे हम उसी के अकॉर्डिंग 100 से, 10 से या 1000 से या 10,000 से
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में डेसिमल प्लेसेस कितने थे? 2। डिनोमिनेटर में 2 डेसिमल प्लेसेस थे, इसलिए हमने न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी दोनों को हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। 100 से क्यों किया? क्योंकि 100 में कितनी जीरोस आती हैं? 2 जीरोस। और डेसिमल प्लेसेस भी कितने थे हमारे पास? डिनोमिनेटर में 2 डेसिमल प्लेसेस थे, तो इसीलिए हमने डिनोमिनेटर को भी और न्यूमरेटर को भी दोनों को हमने 100 से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है? इनकी मल्टीप्लिकेशन करके लिखनी है, और डिनोमिनेटर का अब हमारे पास डेसिमल पॉइंट रिमूव हो जाएगा। थर्ड पॉइंट में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर का डेसिमल पॉइंट रिमूव हो जाएगा। डिनोमिनेटर का डेसिमल पॉइंट रिमूव करने के बाद हम उनको सिंपली डिवाइड करके और डेसिमल नंबर की फॉर्म में हम उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो एक बार फिर से इसके सारे स्टेप्स देख लीजिए। जब 2 डेसिमल नंबर्स को हमें डिवाइड करना होता है तो हम क्या करते हैं? सबसे फर्स्ट स्टेप में उनको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं। फ्रैक्शन की फॉर्म में हमने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में, सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं? जो डिनोमिनेटर होता है उसके डेसिमल प्लेसेस काउंट करते हैं, 1 2। तो यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस कितने आ गए? 2। डेसिमल प्लेसेस 2 आ गए। उसके बाद थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं? जितने डेसिमल प्लेसेस होंगे 1 के बाद उतनी ही जीरोस वाले नंबर से हम उनको न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हमारे पास डेसिमल प्लेसेस कितने थे? 2। तो हमने 100 से न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई किया। 100 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि 100 में कितनी जीरोस होती हैं? 2, और उतनी ही नंबर ऑफ जीरोस होनी चाहिए जितने डेसिमल प्लेसेस हैं हमारे पास डिनोमिनेटर में। तो हमने 100 से न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई करने के बाद न्यूमरेटर तो कितना आ गया हमारे पास? 80.85, और डिनोमिनेटर का हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के बाद डेसिमल पॉइंट रिमूव हो जाना चाहिए। तो यहाँ देखिए मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास डिनोमिनेटर का डेसिमल पॉइंट रिमूव हो गया। तो अब इसको हम सिंपली डिवाइड करके सिंगल डेसिमल नंबर की फॉर्म में इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का 7th पार्ट देखिए। 21.976 डिवाइड 1.64। इसमें भी हमें 2 डेसिमल नंबर्स को डिवाइड करना है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है? फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे। फ्रैक्शन की फॉर्म में हमने लिख लिया 21.976 डिवाइड या अपॉन 1.64। तो ये हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया। अब स्टेप 2 लिखेंगे। स्टेप 2 क्या है हमारे पास? डिनोमिनेटर, दैट इज 1.64। तो डिनोमिनेटर में हमें डेसिमल प्लेसेस काउंट करने हैं। तो काउंट कीजिए डेसिमल प्लेसेस 1 2। तो डिनोमिनेटर में डेसिमल प्लेसेस कितने आ गए हमारे पास? 2। तो अब हमें न्यूमरेटर, थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है ऐसे नंबर से 10 की उस पावर से जिसमें जीरोस कितनी हो? 2। तो अब हमें डेसिमल प्लेसेस क्योंकि हमारे पास कितने थे? 2, इसीलिए हमें 10 की उतनी ही पावर से, जितने डेसिमल प्लेसेस हैं 10 की उतनी ही पावर से हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। तो डेसिमल प्लेसेस 2 थे, इसलिए हमने 10 की पावर 2 दैट इज 100 से हमने इनको मल्टीप्लाई किया है। तो 21.976 मल्टीप्लाई 100 और अपॉन 1.64 मल्टीप्लाई 100। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। अब ध्यान रखना, जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, तो उसके बाद हमारे पास जो डिनोमिनेटर होगा उसमें से डेसिमल पॉइंट रिमूव हो जाना चाहिए। तो डेसिमल पॉइंट इसमें से हमारे पास रिमूव हो गया है, और न्यूमरेटर कितना आ गया हमारे पास? 2197.6। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अब हमारे पास ये आ गए हैं। तो डिनोमिनेटर हमारे पास अब एक सिंपल होल नंबर या एक सिंपल नेचुरल नंबर की फॉर्म में आ गया है। अब इनको हम डिवाइड कर सकते हैं। तो सिंपल, जैसे हम प्रीवियस क्लासेस में आपने डिवाइड किया था, डिवीजन पढ़ी थी डेसिमल नंबर की, अब इनको सिंपली वैसे ही डिवाइड कर सकते हैं। डिवीजन करने के बाद हमारे पास कितना आ रहा है आंसर? 13.4। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना कि जब भी हम डिवीजन करते हैं तो पॉइंट के बाद वाला डिजिट जहाँ पे हम उतारेंगे, पॉइंट के बाद वाला डिजिट हम जहाँ पे उतारेंगे वहीं पे हम क्वोशिएंट में भी पहले पॉइंट लगा देंगे। तो क्योंकि अब हमारे पास डिनोमिनेटर में से डेसिमल पॉइंट रिमूव हो गया है, तो हम इजीली अब इसको सोल्व कर सकते हैं। तो अब क्या करेंगे? डिनोमिनेटर को एज ए डिवीजर बाहर रखेंगे
और न्यूमरेटर को अंदर डिविडेंड के फॉर्म में रखेंगे। उसके बाद हम इनका डिवीजन करेंगे। डिवीजन करेंगे सबसे फर्स्ट, ये किस पे जाएगा, 1 पे जाएगा। अब हमारे पास रिमाइंडर सब्ट्रैक्शन इनकी कितनी आई है, 55। नेक्स्ट हमारे पास डिजिट उतारेंगे 7, तो हमारे पास नंबर कितना हो गया, 557। अब ये कितने पे गया, 3 पे। 3 पे जाने के बाद हमारे पास 492 आया है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, हमारे पास रिमाइंडर बच गया 65। 65 के बाद अब देखिए नेक्स्ट डिजिट जो हम उतार रहे हैं वो कौन सा उतार रहे हैं, डेसिमल पॉइंट के बाद वाला डिजिट उतार रहे हैं। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान देनी है आपने, डेसिमल पॉइंट के बाद वाला डिजिट उतार रहे हैं तो क्वोशेंट में भी हमें डेसिमल पॉइंट लगा देना है। तो यहाँ पे हमने डेसिमल पॉइंट लगाया, उसके बाद डेसिमल पॉइंट के बाद वाला डिजिट यहाँ से उतारा और फिर इनको डिवाइड कर दिया। तो यही हमारे पास क्या आ जाएगी, इनकी डिवीजन। डिवीजन करने के बाद हमारे पास आंसर कितना आया है, 13.4। तो यही हमारे पास 2 डेसिमल नंबर्स, जो 2 गिवन डेसिमल नंबर्स थे, उनकी डिवीजन आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 का 8th पार्ट देखिए हमारे पास, 11.04 डिवाइड 1.6। तो यहाँ पे भी हमें 2 डेसिमल नंबर्स की डिवीजन करनी है। डिवीजन करने के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, उनको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास डिनोमिनेटर होता है उसमें हम डेसिमल प्लेसेस काउंट करते हैं। तो यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस काउंट कीजिए, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1। तो डेसिमल प्लेसेस कितने हो गए, 1। तो अब जितने डेसिमल प्लेसेस है 10 की उतनी पावर से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो डेसिमल प्लेसेस कितने थे, 1। तो हमें 10 की पावर 1 से हमें इनको मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो अब जब हमने इनको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आंसर आ गया, 110.4/16। तो यहाँ देखिए अब डिनोमिनेटर में हमारे पास डेसिमल पॉइंट रिमूव हो चुका है, तो अभी इसको सोल्व करना हमारे पास ईजी है। अब ईजी हो गया इसको सोल्व करना, तो हम क्या करेंगे, 16 से 110.4 को डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद हमारे पास कितना आ गया है, 6.9। नेक्स्ट अब कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ए कार कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 22.8 किलोमीटर इन 2.4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। एक कार है हमारे पास जो 2.4 लीटर पेट्रोल में कितने किलोमीटर जाती है, 22.8 किलोमीटर कवर करती है। अब वो 1 लीटर पेट्रोल में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो आप लोगों को पता है, प्रीवियस क्लासेस में आप लोग पढ़ चुके हैं कि जब हमारे पास ज़्यादा किसी डिजिट के लिए या ज़्यादा किसी नंबर के लिए गिवन होता है और 1 के लिए हमें कोई भी चीज़ निकालनी होती है, कोई भी अमाउंट निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं, डिवाइड। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 2.4 लीटर पेट्रोल में जो डिस्टेंस कवर करती है वो हमारे पास गिवन है, और 1 लीटर पेट्रोल में कितना डिस्टेंस कवर करेगी ये हमें डिटरमाइन करना है या फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार विद 2.4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, 22.8 किलोमीटर। अब डिस्टेंस कवर्ड विद 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, इसके लिए क्या करेंगे, इनको डिवाइड कर देंगे। अब डिवीजन में फिर हमारे पास क्या आ रहे हैं, 2 डेसिमल नंबर्स की डिवीजन है। अब डेसिमल नंबर्स की डिवीजन है तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, प्रीवियस मेथड की तरह आप क्या करना है, आपको सबसे पहले फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है, 22.8 अपॉन 2.4। यहाँ पे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लिया है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या काउंट करते हैं, डेसिमल प्लेसेस डिनोमिनेटर के। डिनोमिनेटर में डेसिमल प्लेसेस कितने हैं, 1। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 10 की उतनी ही पावर से, दैट मीन्स जितने डेसिमल प्लेसेस है 10 की उतनी पावर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 1। तो 1 के बाद कितनी जीरोस आएंगी, 1। तो अब हमारे पास नंबर कितने आ गए, 228 अपॉन 24। अब इनको अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, ये जो गिवन नंबर्स हैं इनको हमें डिवाइड करके और फिर आपको लिख लेना है। तो डिवीजन आई थिंक आप लोग कर लेंगे, 24 और 228, जिसमें डेसिमल के बाद कुछ नहीं गिवन होता उसमें डेसिमल पॉइंट लगा के और लास्ट में हम कितनी भी जीरोस लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये कर लेना है। हमारे पास कितना आ जाएगा, 9.5 आंसर आ जाएगा।
सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। ए टिन होल्ड 16.5 लीटर्स ऑफ ऑयल, हाउ मेनी सच टिन्स विल बी रिक्वायर्ड टू होल्ड 478.5 लीटर्स ऑफ ऑयल। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या बता रखा है कि एक टिन की कैपेसिटी है हमारे पास 16.5 लीटर्स। अब ऐसे कितने टिन्स की रिक्वायरमेंट होगी हमें 478.5 लीटर के ऑयल को फिल करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए कैपेसिटी हमारे पास वन टिन की कैपेसिटी गिवन है और 478.5 लीटर्स की कैपेसिटी के लिए कितने नंबर ऑफ टिन की रिक्वायरमेंट होगी ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 478.5 अपॉन 16.5। तो यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे टू डेसिमल नंबर्स की हमें डिवीजन करनी है। तो डिवीजन के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप क्या बताया था हमारे पास, उनको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे। फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा तो यहाँ पे देखिए अब उनको नेक्स्ट स्टेप में क्या करते थे, डेसिमल प्लेसेस काउंट करते थे डिनोमिनेटर के। लेकिन जब भी हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डेसिमल प्लेसेस सेम हो, जैसे यहाँ पे देखिए 478.5 अपॉन 16.5, तो डेसिमल पॉइंट के बाद दोनों में न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी दोनों में डिजिट कितने हैं, सेम है। डेसिमल पॉइंट के बाद यहाँ भी 1 डिजिट है, यहाँ भी 1 डिजिट है, तो डेसिमल पॉइंट जो होता है वो कैंसिल आउट हो जाता है। दैट मीन्स जो डेसिमल नंबर था हमारे पास उसको हम सिंपल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे ये गिवन थे, इनको हमने क्या किया है, डेसिमल पॉइंट इनका दोनों का, न्यूमरेटर का भी और डिनोमिनेटर का भी हटा दिया है। और वो किस लिए हटाया है, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह पे हमारे पास डेसिमल प्लेसेस सेम थे। दैट मीन्स डेसिमल पॉइंट के बाद न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी नंबर ऑफ डिजिट क्या थे, सेम। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, जब डेसिमल पॉइंट रिमूव हो गया है तो अब इनको सिंपली हम क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे और जो आंसर होगा हमारे पास वो कितना आ जाएगा, 29। हैंस 29 ऑयल टिन्स विल बी रिक्वायर्ड टू होल्ड द 478.5 लीटर्स ऑफ ऑयल। So here is your next question, question number 14. Monica cuts 46 meter of cloth into pieces of 1.15 meter each. How many pieces does she get? तो हमारे पास क्वेश्चन में स्टेटमेंट क्या है कि एक गर्ल है मोनिका जो 46 मीटर के, टोटल लेंथ कितनी है क्लोथ की, 46 मीटर, उसके पीसेस को किस में कट करती है, 1.15 मीटर के पीसेस में कट करती है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसे कितने सारे पीसेस बनेंगे 46 मीटर के क्लोथ में। तो सबसे पहले तो लेंथ ऑफ वन पीस कितनी है हमारे पास, 1.15 मीटर। अब नंबर ऑफ पीसेस, टोटल लेंथ कितनी थी हमारे पास, 46 मीटर। टोटल लेंथ थी हमारे पास 46 मीटर। लेंथ ऑफ वन पीस कितनी है, 1.15 मीटर। तो नंबर ऑफ पीसेस कितने हो जाएंगे हमारे पास, 46 डिवाइड 1.15 मीटर। अब इनको क्या करेंगे, हमें सबसे पहले क्या लिखना होता है, इनको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लिया, फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया हमारे पास यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है उसके डेसिमल प्लेसेस काउंट करते हैं। अब डिनोमिनेटर है हमारे पास 1.15, डेसिमल प्लेसेस काउंट कीजिए इसके। डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1 2, तो डेसिमल प्लेसेस हो गए 2। तो दोनों को, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, दोनों को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद न्यूमरेटर आ गया 4600 और डिनोमिनेटर आ गया 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद 115। अब जब इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 40। हैंस नंबर ऑफ पीसेस कितने आएंगे हमारे पास, 40 पीस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15. मिस्टर सोनी bought some bags of cement, each weighing 49.8 kg. If the total weight of all the bags is 1792.8 kg, how many bags did he buy? तो इसमें स्टेटमेंट में क्या बताया गया है कि कोई मिस्टर सोनी है, वो सीमेंट के बैग्स लेके आए हैं और टोटल वेट कितना है उनके पास, जो सीमेंट का टोटल वेट है वो 1792.8 kg है। अब एक बैग में कितनी सीमेंट है, एक बैग में जो सीमेंट है उसका वेट कितना है, 49.8 kg। तो हमें ये बताना है कि नंबर ऑफ बैग्स, वो कितने सीमेंट के कितने सारे बैग्स लेके आए हैं। तो टोटल वेट कितना है सीमेंट का,
वो डिवाइड बाय वेट ऑफ ईच बैग। तो टोटल वेट कितना है 1792.8 अपॉन 49.8। फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इनका डेसिमल रिमूव करना है डिनोमिनेटर का। तो अब इसमें फिर से चेक कीजिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ प्लेसेस डेसिमल के बाद कितने हैं, सेम है। तो डेसिमल पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा। अब कैंसिल आउट क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर में भी हमारे पास डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 1, और डिनोमिनेटर में भी डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 1। देखिए यहाँ पे भी 1 डिजिट है और यहाँ पे भी डेसिमल पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, इसलिए डेसिमल पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास ये किसकी फॉर्म में आ जाएंगे, सिंपल नंबर की फॉर्म में, नेचुरल नंबर की फॉर्म में, एंड दैट इज 17,928 और डिनोमिनेटर कितना आ जाएगा 498। अब इनका डिवीजन कर लीजिए। डिवीजन करने के बाद हमारे पास आंसर कितना आ रहा है 36। हैंस द नंबर ऑफ बैग्स विल बी 36। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। हाउ मेनी पीसेस ऑफ प्लाईवुड ईच 0.35 सेंटीमीटर थिक आर रिक्वायर्ड टू मेक ए पाइल ऑफ 1.89 मीटर हाई। देखिए जैसे हमारे पास प्लाईवुड होती है उसको हम जोड़ के, बहुत सारे पीसेस को जोड़ के और हम एक पाइल बना लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बुक्स में बहुत सारे पीसेस को हम जोड़ के और एक कंप्लीट बुक बनाते हैं, तो उसकी मोटाई हमारे पास आ जाती है, बुक मोटी हो जाती है, जबकि पेजेस क्या होते हैं बिल्कुल पतले पतले होते हैं, तो बुक हमारे पास क्या हो जाती है मोटी। तो ऐसे ही इसमें हमारे पास क्या गिवन है कि हमें बहुत सारे प्लाईवुड से मिला के और एक पाइल बनानी है। तो वो पाइल जो है उसकी हमारे पास मोटाई या थिकनेस दे रखी है। तो थिकनेस ऑफ पाइल कितनी है हमारे पास 189 सेंटीमीटर या 1.89 सेंटीमीटर, 1.89 मीटर। तो हमारे पास थिकनेस कितनी है उसकी 1.89 मीटर। अब थिकनेस ऑफ ईच प्लाईवुड ये कितनी है हमारे पास 0.35 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम इसको दोनों को देखिए, यहाँ पे एक हमारे पास मीटर में है और एक सेंटीमीटर में, तो सबसे पहले दोनों को किस में कन्वर्ट करेंगे, या तो मीटर में या सेंटीमीटर में। तो हमने थिकनेस ऑफ प्लाईवुड को, थिकनेस ऑफ पाइल को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, सेंटीमीटर में, दैट इज 189 सेंटीमीटर। अब इनको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद कितना आ रहा है हमारे पास 189 डिवाइड बाई 0.35। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होता है, डिनोमिनेटर का डेसिमल प्लेस काउंट करना होता है। डेसिमल प्लेसेस हमने काउंट किए डिनोमिनेटर के, तो कितने हैं 1 2, तो 2 डेसिमल प्लेसेस है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो न्यूमरेटर आ गया हमारे पास 18,900 और डिनोमिनेटर आ गया 35। अब इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। हैंस 540 pieces of plywood are required to make a pile of height 1.89 meter. Next question is question number 17. The product of two decimal numbers या product of two decimals is 261.36. If one of them is 17.6, find the other. दो डेसिमल नंबर्स की हमारे पास प्रोडक्ट गिवन है और उनमें से एक नंबर भी हमारे पास गिवन है। इसको ऐसे एज्यूम कीजिए, मान लीजिए हमारे पास 2 नंबर्स है, उनकी प्रोडक्ट है 35 और उनमें से एक नंबर गिवन है हमारे पास 7। तो अदर नंबर क्या होगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट से उस 1 नंबर को, फर्स्ट नंबर को डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास अदर नंबर कितना आ जाएगा 5। तो ऐसे ही इसमें हमारे पास डेसिमल नंबर्स के फॉर्म में गिवन है, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 डेसिमल नंबर्स कितनी है हमारे पास 261.36। 1 डेसिमल कितना है 17.6। तो अदर डेसिमल कितना हो जाएगा हमारे पास, दोनों की डिवीजन कर देंगे हम। डिवीजन करने के बाद फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा, तो फ्रैक्शन की फॉर्म में हमने लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, डिनोमिनेटर के डेसिमल प्लेसेस काउंट करते हैं। डिनोमिनेटर के डेसिमल प्लेसेस कितने हैं 1, डेसिमल पॉइंट के बाद 1 डिजिट है 6, तो डेसिमल प्लेसेस कितने आ गए 1। तो अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। न्यूमरेटर को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आ गया 2613.6 और डिनोमिनेटर कितना आ गया हमारे पास 176। तो अब इन दोनों की हम क्या कर देंगे डिवीजन। डिवीजन करने के बाद हमारे पास कितना आंसर आ रहा है 14.85। तो अदर डेसिमल नंबर हमारे पास कितना आ गया 14.85। तो ये थे आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। थैंक यू।